ये कहानी है उड़ीसा के एक छोटे से गांव की। दरअसल इस कहानी में एक नहीं 4 गांव शामिल थे। अब होता क्या है कि इन गांवों के अंदर मरम्मत का काम शुरू होना था। जैसे कि जो पानी की व्यवस्था है, जो बिजली की व्यवस्था है, उन सब चीज़ों को सुधारा जा रहा था। तो जब सारा काम ख़त्म हुआ तो इस गांव के बाहर एक चौराहा पड़ता है। काफ़ी अच्छा चौराहा था, काफ़ी बड़ा चौराहा था। और ये चौराहा इसलिए जाना माना था, इसलिए मशहूर था क्योंकि इस चौराहे से जो 4 रास्ते निकलते हैं वो 4 गाँवों को जोड़ते हैं। तो जब इतना काम हुआ है तो किसी ने कहा कि क्यों ना इस चौराहे को भी तोड़ फोड़ करके इसको भी थोड़ा अच्छा बनाया जाए, थोड़ा सुंदर बनाया जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे एक चौराहा होता है कि गोल सा सर्कल, बीच में एक छोटी सी मूर्ति। तो सबने कहा कि ठीक है, ये भी विचार अच्छा है कि जब इतना काम हुआ है तो इस चौराहे को भी थोड़ा सुंदर बनाते हैं। इन्होंने ठीक ऐसा ही किया। इन्होंने उस चौराहे को मतलब बहुत अच्छा लुक दे दिया, बहुत अच्छे से सजा दिया, बहुत अच्छा चौराहा बना दिया। तो होता क्या है कि किसी ने सलाह दी कि जब इस चौराहे को इतना सुंदर बना ही दिया है तो हमें लगता है कि इसका एक छोटा सा इनॉग्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, इस चौराहे का उद्घाटन करवाते हैं। सबने कहा कि चलो भाई, ये भी ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उस चौराहे को सजाया, अच्छे से डेकोरेशन किया, फूल वूल लगाए। और जो 4 गांव थे जहाँ से यहाँ इस चौराहे से जिन 4 गांवों के लिए रास्ते निकलते हैं, इन्होंने उन चारों गांवों में इनविटेशन भेजे। कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इस चौराहे पे एक छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं, इस चौराहे का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को आना है। तो जो बाकी के 3 गांव थे वो तो इस बात को मान गए, पर जो एक आखिरी गांव था उसने मना कर दिया। उनका कहना ये था कि हमने इस चौराहे पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज देखी हैं। उनका कहना था कि इस चौराहे पर भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें हैं और ये चौराहा उनकी जगह है। तो कहते हैं कि हम इस चौराहे पर नहीं आ सकते। उन्होंने साफ मना कर दिया। तो बाकी लोगों ने इस बात को माना नहीं। उन्होंने कहा कि भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। और हालांकि आप लोगों ने भी भूत प्रेत की कई कहानियाँ सुनी होंगी मेरे चैनल पे और भी कई चैनल पे। तो एक सवाल तो हमेशा आपके मन में रहता है कि क्या सच में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है? तो देखो, इस बारे में अगर बात की जाए या बहस की जाए तो बात बहुत लंबी जाती है। पर फिलहाल हम सिर्फ हमारी कहानी पर बने रहते हैं। तब होता क्या है कि इसे गाँव ने इनके फंक्शन पे आने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मत आओ, पर हम तो हमारा प्रोग्राम करेंगे। इन्होंने ठीक ऐसा ही किया। इन्होंने प्रोग्राम होने से 1-2 दिन पहले इस चौराहे को बहुत अच्छे से सजाया, यहाँ पे फूल मालाएं लगाई और बस अब इंतज़ार था 2 दिन बाद का। लेकिन ठीक उसी रात इस चौराहे पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। अगले दिन जब लोगों ने इस चौराहे को देखा तो जितनी भी फूल मालाएं लगा रखी थी सब उखड़ चुकी थी, सब बिखरा हुआ था। और जितना भी यहाँ पे काम हुआ था उन दीवारों में दरार सी आ गई थी। वो चौराहा ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी ने नया बनाया है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने इसको ज़बरदस्ती तोड़ दिया है। तो बाकी लोगों ने कहा कि हो सकता है जिस गांव ने आने से मना किया था ये उसी गांव में से किसी का काम। तो बाकी लोगों ने कहा कि हो सकता है कि आप सही कह रहे हो कि ये उन्हीं लोगों में से किसी का काम हो सकता है। अब ये लोग उन गाँव के लोगों के पास गए, उनको कहा कि भाई जब आप लोगों को नहीं आना था तो कोई बात नहीं, पर ये तोड़फोड़ करने की कहाँ ज़रूरत थी? तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो भाई, हमें उस चौराहे से क्या लेना देना। तो उन गाँव के लोगों ने कहा कि अगर हमें कभी निकलना भी होता है, कहीं जाना भी होता है, तो हम उस चौराहे को अवॉइड करते हैं। हम वहाँ से निकलना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे गाँव के लगभग हर व्यक्ति ने उस चौराहे पर कुछ ऐसा महसूस किया है जो सचमुच डरावना था, जो भयानक है। उन लोगों ने ये भी बात कही कि आप हमारे गांव के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि उन्होंने आखिरी बार उस चौराहे को पार कब किया था। तो इन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है शायद आप लोग सही भी कह रहे हो या झूठ भी कह रहे हो, पर कोई बात नहीं, हम उस चौराहे को फिर से तैयार करेंगे। इन्होंने कहा कि आप लोगों को जो ठीक लगे वो करो, पर इतना याद रखो कि उस चौराहे को ना हमने तोड़ा है ना हम वहाँ गए। इन लोगों ने चौराहे को फिर से तैयार किया, जैसा था वापस वैसा किया, सजाया वापस अच्छे से। और 3 दिन बाद इस चौराहे का इनॉग्रेशन होना था। 3 दिन बाद इस चौराहे की जो भी पूजा पाठ है, जो भी उद्घाटन का काम है वो होना था। तो जो यहाँ के सुपरवाइज़र थे उन्होंने कहा कि इस बार हम इस चौराहे को खाली नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 5 लोगों को यहाँ पे रखवाली के लिए बैठाया और उनको कहा कि तुम्हें रात में इस चौराहे की रखवाली करनी है। 5 लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, कर लेंगे। तो ये उसी रात की बात है
जब वो 5 लोग अपने काम के लिए मतलब उस चौराहे पर आए रखवाली करने के लिए। रात के करीब 9 बज रहे थे और सब लोग ऐसे ही अपने चौराहे से लगभग 15-20 कदम दूर वहीं पास के खाली खेत में दरी वरी बिछा कर ऐसे बैठे थे और अपने खाने वाने की व्यवस्था कर रहे थे। तो इनमें 5 जनों में कोई एक आदमी था, उसकी नज़र उस चौराहे पर गई। उसने वहाँ देखा कि कोई उस चौराहे के बीच में बैठा है। अब वो दूर से समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी है या कोई औरत। तो इसने दूर से कहा, ओए वहाँ कौन बैठा है, हटो वहाँ से। अरे ये कोई बैठने की जगह इस वक्त यहाँ से, जाओ जाओ अपने घर जाओ। तो जो बाकी के 4 लोग थे उन लोगों ने इसको देखा और कहा कि भाई तू पागल वागल हो गया है क्या, हैं, या हमें डराने की कोशिश कर रहा रात में। तो उसने कहा, अरे तुम पागल हो गया, तुम्हें वो चौराहे पे कोई बैठा है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, भाई हमें तो नज़र नहीं आ रहा, तुझे दिख रहा है तो तू हटा दे उससे। इसने कहा, क्या? उन्होंने कहा, भाई देख हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा, अगर तुझे नज़र आ रहा है ना तो तू जाके भगा दे उसे। इसके हाथ पैर कांप गए। इसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कोई वहाँ नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है वो। सब लोगों ने इसकी बात का मजाक बनाया। थोड़ी देर वापस ऐसे ही चलता रहा। ये बार बार उस चौराहे को देखता, कभी वहाँ उसे कोई नज़र आता, कभी कोई नज़र नहीं आता। इसने थोड़ी देर बाद अपने दोस्त से कहा कि देख, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो तू उस चौराहे की तरफ एक बार देख और तू बता तुझे क्या वहाँ सच में कोई नज़र नहीं आ रहा। इसके दोस्त ने पलट कर उस चौराहे को देखा तो हाँ, इसके दोस्त को वहाँ कोई 2 महिलाएं नजर आई। इसने कहा कि यार वहाँ कोई 2 औरत नज़र आ रही है मुझे, और मुझे दूर से उनकी शक्ल समझ नहीं आ रही है, पहचान में नहीं आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सर पे कोई मटका या कोई हेलमेट पहना हुआ है। मतलब उनकी जो शक्ल है, उनका जो चेहरा है वो उनके शरीर के हिसाब से बहुत बड़ा लग रहा है। अब यहाँ ये बात धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। तो जो बाकी के 3 लोग थे उन्होंने कहा कि देखो, पहले तो ये अकेला मजाक कर रहा था, अब तू भी इसके साथ शामिल हो गया। तुम दोनों को कौन नजर आ रहा है, वहां तो कोई है भी नहीं। अभी रात जैसे तैसे भी थी। अब अगले दिन क्या हुआ कि जो सुपरवाइजर थे वो वापस आए। उन्होंने बोला कि हाँ भाई क्या बात है बताओ। तो 3 जनों ने कहा कि साहब हमको तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो 2 जने थे इन्होंने कहा कि उनमें से एक जने ने कहा कि मुझे वहाँ कोई एक आदमी बैठा हुआ नज़र आया, और जो इसका दोस्त था उसने कहा कि मुझे वहाँ कोई 2 औरतें नज़र आई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सर पे हेलमेट पहना हुआ है, वो भी उल्टा। इनके मालिक ने कहा कि देखो बात साफ है, आज से तुम लोग यहाँ नौकरी नहीं करोगे, तुम दोनों की वजह से ही ऐसी बातें बनती है, और ये जो 3 लोग हैं ये यहाँ काम करेंगे। अब यहाँ पे गांव के भी तमाम लोग थे। तो इन दोनों ने बात बात में ऐसा कहते कि साहब आप हमारी बात मानो या ना मानो, यहाँ कुछ तो है। इनके मालिक ने कहा कि देखो सीधी बात है, जहाँ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, तुमको बोल दिया तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, तुम यहाँ से घर जा सकते हो। इन्होंने कहा कि साहब अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना तो आप खुद एक रात यहाँ रुक के देख लो। अब इतने सारे लोगों के बीच एक बात हो गई, तो इन्होंने जो सुपरवाइजर थे इन्होंने इस बात को अपने ऊपर एक चैलेंज के लिए ले लिया कि देखो ऐसी बात है कि आज रात तो मैं यहाँ रुकूंगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तुम दोनों को अब तक जो भी काम किया उसकी पेमेंट भी नहीं मिलेगी और आज के बाद से यहाँ नौकरी भी नहीं करनी। इन्होंने कहा ठीक है साहब, आपकी सारी बात मानी हमने। अब दिन भर तो सबने अपना अपना काम किया, वापस से जो फूल वगैरह लगाने थे वो दोबारा लगाए, वापस से वहाँ साफ़ सफाई करवाई। अब रात के करीब वही 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। अब इनके सुपरवाइज़र जो थे वो वहीं पास के खेत में कुर्सी लगाकर बैठे थे, और ये जो बाकी के 5 लोग थे ये वहीं नीचे दरी वरी बिछा के अपने आराम से बैठे बातें कर रहे थे। तो बातों बातों में जो सुपरवाइज़र है उन्होंने इन दोनों दोस्तों से कहा कि क्या भाई तुम्हारे भूत प्रेत के आने का टाइम क्या है, कब आते हैं वो लोग। तो इन्होंने कहा कि साहब देखो ये कोई मजाक की बात नहीं है, और इन सब चीज़ों में मजाक नहीं करते क्योंकि भूत प्रेत सच में होते हैं। मालिक ने इनकी बात को आई गई में कर दी कि हाँ हाँ ठीक है होते होंगे। अभी यहाँ ये सब बात हो ही रही थी कि तभी जो इनके मालिक हैं उनको ऐसा लगा कि उनके कुर्सी के पास से कोई गया है, कोई निकला है। इन्होंने कहा अरे एक मिनट ये मेरे पास से कोई गया था क्या अभी। तो उन्होंने कहा कि साहब क्या हो गया, कि नहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरे कुर्सी के पास से कोई निकला है अभी। तो जो दोनों लड़के थे उन्होंने मजाक में कह दिया कि हाँ अभी आप वो बुला रहे थे ना भूत प्रेत को, हो सकता है वही गए हों। उनका देखो
बात सीधी है कि आज के बाद से तुम लोग यहाँ नौकरी नहीं करोगे, है ना। और ये कोई तरीका होता है मजाक करने का इस वक्त। अब यहाँ बात को बस आई गई में कर दिया। ये लोग रात के करीब 11:30 का टाइम हो रहा था और ये लोग ऐसे ही बैठ के अपने खाना वाना खा रहे थे। जो सुपरवाइज़र हैं वो ऐसे कुर्सी पे बैठे थे और जो 5 आदमी हैं उनके सामने नीचे की दरी पे बैठे थे। तो ये ऐसे खाना खा रहे थे तो इनके जो सुपरवाइज़र हैं इनको ऐसा लगा कि इनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है और नीचे की ओर दबाया है। ये ऐसे झुकते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे एक मिनट भाई, कौन है? मैं खाना खा रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। जो सामने 5 आदमी बैठे थे उनका, साहब क्या हो गया? अरे ये कौन है मेरे पीछे जो मजाक कर रहा है? देखो मैं खाना खा रहा हूँ, ये पीछे जो भी है हाथ हटाओ अपना मेरे कंधे के ऊपर से। जब इन्होंने देखा कि 5 के 5 तो मेरे सामने बैठे हैं, फिर ये जो पीछे है ये कौन है? इनके हाथ से रोटी छूट गई। ये खड़े हुए अपनी कुर्सी से और लालटेन लेकर के इधर उधर देखा, क्योंकि ऑब्वियसली रात का समय था और उस वक्त वहाँ पे चौराहे पे कोई लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो उस टाइम इनके पास एक लालटेन थी। लालटेन से देखा तो पीछे तो कोई भी नहीं है। अब इनके भी पसीने आने लग गए, इनके भी पैर कांपने लग गए। और एक बात बताऊं, इनको जीवन में इतना डर कभी नहीं लगा जितना इनको इस रात में यहाँ लगने वाला था। इन्होंने जब चौराहे की ओर देखा तो वहाँ चौराहे पर इनको कोई 3 औरतें नजर आई। ये उस औरत को देखते हुए इन्होंने कहा कि ये क्या 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 ये वही औरतें हैं जिनको तुम लोगों ने देखा था? मैं भी इन औरतों को ना बिल्कुल साफ देख पा रहा हूँ। और इन्होंने सर पे कुछ पहना हुआ है शायद। डर के मारे ना इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब इन्होंने भी जब मुड़कर देखा तो वो जो 3 लोग थे उनको तो तब भी कुछ नहीं दिखा था, उनको अब भी कुछ नहीं दिख रहा था। और जो 2 लड़के थे जिनको वो उस टाइम दिखी थी, उनको भी वो बस कुछ पल के लिए दिखी, उसके बाद उनको वो दिखना बंद हो गई। तो उन्होंने कहा कि सर आप बात तो सही कह रहे हैं, हमें भी वो अभी दिखी थी, लेकिन अभी वहाँ कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 3 औरतें वहीं बैठी हैं और शायद तुमको लग रहा था कि वो बैठी हैं, लेकिन वो बैठी नहीं है और ये शायद भूत है। उन्होंने कहा कि अरे साहब, हम तो कह रहे हैं कि ये शायद भूत भी नहीं है, ये आसपास के गांव में से कोई औरत वगैरह होंगी जो हमें डराने के लिए, या शायद कोई और बात होगी, ये यहाँ आ गई होंगी, हमको चलकर देखना चाहिए। कह तो सब रहे हैं कि चलकर देखना चाहिए, लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उस तरफ 2 कदम भी बढ़ा ले। तो जो इनके सुपरवाइजर हैं ये डर कर 2 कदम पीछे हो गए। इन्होंने कहा कि वो बैठी हुई नहीं है, उनके जो पैर है ना वो हवा में है और वो हमारी तरफ आ रही हैं। इन्होंने जो 5 जने थे उनको अपने आगे से लाइन से खड़ा कर दिया कि तुम सब मेरे आगे से लाइन से खड़े हो जाओ, वो मुझे मार देंगी, वो मेरी तरफ आ रही हैं। अब इन 5 को कुछ नहीं दिख रहा। ये बेशक 5 उनके आगे से एक सर्कल बना के खड़े हैं, उनको कवर कर रहे हैं, लेकिन बचाएं किससे? कोई दिखे तो बचाए ना। ये ऐसे खड़े थे सारे उनको सुरक्षा दे रहे थे किसी चीज़ से जो उनको दिख रही है लेकिन बाकियों को नहीं दिख रही। तभी जो इनके सुपरवाइज़र थे जो इनके पीछे खड़े थे, उनको ऐसा लगा कि उनकी गर्दन को किसी ने पकड़ के बहुत तेज़ी से पीछे खींचा और वो करीब 20-25 कदम दूर खेत में जाकर गिरे। और जब गिरने की वो आवाज़ हुई और जब वो चिल्लाए ज़ोर से कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, तो इन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो जो सुपरवाइज़र थे वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। अब रात का समय था, 11-12 बज रही थी, तो अंधेरा बहुत था। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन सब के हाथ में जो लालटेन था उससे इधर उधर ढूंढना शुरू किया। तो जो खेत हैं जो पीछे जिनमें फसलें वगैरह हो रही थी, उनमें कहीं पे ऐसा लगा कि थोड़ी सी रोशनी हो रही है। और जब ये लोग उस तरफ गए तो दूर से इनको लगा कि जो इनके सुपरवाइज़र हैं वो बीच में सोए हुए हैं। वो बेहोश हो चुके थे एक्चुअली में, तो वो बीच में सोए हुए हैं और उनके आसपास कोई 4-5 औरतें बैठी हैं गोल घेरा बना के। ये दूर से देख करके रुक गए। इनको लगा कि यार ये तो कुछ गलत है, ये कुछ और है, जो हम समझ रहे हैं ये उससे कुछ अलग है। अब हिम्मत तो किसी की नहीं हो रही थी कि उस तरफ जाएं, लेकिन क्या करें कि सामने वाला भी एक इंसान है और उसकी रक्षा करना भी अपना कर्तव्य है। इन्होंने अपना डंडा वगैरह हाथ में लिया और लालटेन लेकर के और ज़ोर से हल्ला करते हुए चिल्लाते हुए उस तरफ की ओर भागे। तो जो 5 औरतें वहाँ बैठी थी वो सब उठ के कोई इधर भाग रही हैं, कोई उधर भाग रही हैं, मतलब वो सब हट गई वहाँ से। ये वहाँ गए, अपने सुपरवाइज़र को उठाया तो उनके पैर में फ्रैक्चर आ चुका था
और उनका एक ये जो कंधा है ये उतर चुका था, काफ़ी गहरी चोट लगी थी और चेहरे पर भी कुछ नाखूनों के खरोचों के निशान थे। इन्हें होश में लाया गया और किसी तरीके से गांव से मदद मंगवाई और इनको शहर के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। करीबन अगले दिन शाम को ये वापस उस जगह पर आए और इन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि हाँ, इस जगह पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो वो जो गांव था ना, जिस गांव के लोगों ने आने से मना कर दिया था यहाँ पे कि हम यहाँ पे फंक्शन में नहीं आएंगे, आपको जो करना है करो, उस गांव के लोगों से बात की तो उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने बताया कि जब ये चौराहा बना भी नहीं था, बहुत सालों से इस चौराहे को जानते हैं, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, यहाँ कुछ प्रेत आत्माएं हैं और आप लोगों ने चौराहे बना करके उनकी जगह छीन ली। ये जगह उनकी है। पर एक चीज़ अच्छी रही है कि देखो, यहाँ से आते जाते तमाम लोगों को इन आत्माओं का एहसास हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, ना किसी पर अपना खेल दिखाया, ना ये किसी के घर तक आई। लेकिन आप लोगों ने इनसे इनकी जगह छीन ली। तो हो सकता है उससे ये चीज़ें नाराज़ हो जाएं। हो सकता है कि आपने जो यहाँ पे बनाया है इस वजह से इनका घर छीन गया हो। तो अब कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें गाँव में भी हो सकती हैं, ये लोगों के घरों में हो सकती है और हो सकता है कि ये जो प्रेत हैं ये हम लोगों पर अपना खेल दिखाना शुरू कर दे। तो इन लोगों की बातों का सम्मान किया गया और अंत में ये फैसला लिया गया कि ये जो चौराहा है इसे वापस से तोड़ दिया जाए और जैसा था वैसा ही वापस कर दिया जाए। और फिर इसके बाद इस चौराहे को वापस यहाँ से हटा दिया गया, जैसी ये जगह पहले थी वापस वैसे ही कर दी गई। इसके बाद भी लोगों को जब ये यहाँ से गुजरते थे तो इनको ऐसा एहसास होता था कि इनके साथ साथ कोई चल रहा है या कोई वजन महसूस हो रहा है इन लोगों के ऊपर। मतलब कुल मिला के यहाँ के हर व्यक्ति ने आत्माओं का वजूद महसूस किया है। इन लोगों को ये महसूस हुआ है कि हाँ, सचमुच प्रेत होते हैं। फिलहाल आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।